हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अपना लीड कोड का डेली क्वेश्चन है मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक बाइनरी एरे एलिमेंट्स इक्वल टू 1। पार्ट 1 है इसका। एंड इस क्वेश्चन में हमारे पास एक एरे दिया है। इस एरे के सारे एलिमेंट्स या तो 0 है या तो 1 है, और इसी को इन्होंने नाम दिया है बाइनरी एरे। हमें क्या करना है, हमें इस एरे के सारे एलिमेंट्स को 1 बनाना है। और 1 बनाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, वो है एरे के एलिमेंट्स को फ्लिप करना। फ्लिप करने का मतलब है कि अगर आपने इस पर्टिकुलर एलिमेंट को चूज किया तो ये 0 है तो इसको 1 बना दो, या अगर इस पर्टिकुलर एलिमेंट को चूज किया तो 1 है तो इसको 0 बना दो। अभी यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमें एग्जैक्टली 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को चूज करना है। ओके, तो क्वेश्चन का ट्रिक ये है कि अगर मान लो आपने इन 3 एलिमेंट्स को चूज किया जो कि कॉन्सिक्यूटिव है और इसको फ्लिप किया, तो आपके 0 तो 1 बन गए, बट आपके 1 भी 0 बन जाएंगे। बट हमें क्या करना है, हमें सारे एलिमेंट्स को 1 बनाना है, और जितने भी हम फ्लिप्स करेंगे वो हमारे होंगे ऑपरेशंस। तो हमें मिनिमाइज करने हैं अपने नंबर ऑफ ऑपरेशंस, कम से कम फ्लिप करना है। ओके, तो ऐसा करने के लिए अभी क्या कर सकते हैं वो समझते हैं। देखो तो ठीक है। एग्जाम्पल स्क्रीन के लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हो वो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है जिसका आउटपुट है 3। एंड स्क्रीन के राइट साइड में आप देख रहे हो जो एग्जाम्पल नंबर 2 है जिसका आउटपुट है -1। -1 का मतलब है कि इसको परफॉर्म नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है इसको 1 बनाना इसके सारे एलिमेंट्स को। तो उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। ओके, अभी एग्जाम्पल 1 को समझते हैं। एग्जाम्पल 1 में सारे 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन फाइंड करो। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स नंबर 0 से। और 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इंडेक्स 0 से इंडेक्स 2 तक। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को चेक करेंगे जो कि है इंडेक्स 1 से इंडेक्स 3 तक। उसके बाद फिर से नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे आते हैं जो कि इंडेक्स 2 से इंडेक्स 4 तक। एंड नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो है इंडेक्स 3 से इंडेक्स 5 तक। अभी यहाँ पे चेक करना कि ये जो लास्ट वाला हमने रेंज बनाया है इंडेक्स 3 से इंडेक्स 5 का, ये लास्ट होगा। ठीक है, इंडेक्स 4 टू इंडेक्स 5 आप चूज नहीं कर सकते बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ 2 है, 2 एलिमेंट्स बचे हैं। यहाँ पे जो लास्ट 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट होगा वो होगा इंडेक्स 3 से इंडेक्स 5 तक। ओके, तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन है हमारे पास। अभी ये सोचो कि हमें किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में फ्लिप परफॉर्म करना है या नहीं। देखो, अगर फर्स्ट वाले पे चेक करोगे 0 से लेके 2 का रेंज में, तो यहाँ पे आप देखोगे पहला एलिमेंट है 0। अभी पहला एलिमेंट है 0 तो यहाँ पे फ्लिप परफॉर्म करना ही पड़ेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने अपने रेंज में देखा कि स्टार्ट हो रहा है ये 0 से, क्योंकि 0 से 2 का जो रेंज है वो है 0 1 1, और ये स्टार्ट हो रहा है 0 से। और इस केस में अगर आपने फ्लिप परफॉर्म नहीं किया तो हम वापस से इंडेक्स नंबर 0 को चेक नहीं करेंगे, ये रह जाएगा क्योंकि हम आगे बढ़ जाएंगे अपने लूप में। राइट, तो इसीलिए अगर हमने किसी पर्टिकुलर रेंज को डिसाइड किया लाइक 0 to 2, और उस रेंज का पहला एलिमेंट ही 0 है, तो उसमें फ्लिप परफॉर्म करो। ठीक है, तो फ्लिप परफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0, और बाकी 1 0 0 सेम रहेगा, तो 1 0 0। अभी हम चेक करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स जो कि है इंडेक्स नंबर 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 3 तक। इसमें भी देखोगे तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो यहाँ पे हमें फिर से फ्लिप परफॉर्म करना होगा। ओके, तो फ्लिप परफॉर्म करने के बाद ये हो जाएगा 1 1 0, और बाकी एलिमेंट्स 1 0 0 सेम रहेंगे। ओके, उसके बाद हम आएंगे इंडेक्स नंबर 2 से लेके इंडेक्स नंबर 4 तक। अब यहाँ देखोगे कि इंडेक्स नंबर 2 ऑलरेडी 1 है। राइट, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट सेट ऑफ रेंज है, नेक्स्ट सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स है, उसमें ऑलरेडी पहला एलिमेंट 1 है। तो यहाँ पे हम स्किप कर सकते हैं ऑपरेशन को परफॉर्म करना, फ्लिप को परफॉर्म करना। और स्किप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मिनिमाइज करने हैं अपने ऑपरेशंस। ओके, तो जहाँ पे ऑलरेडी 1 से स्टार्ट हो रहा है उसको स्किप कर दो, क्योंकि आने वाला लूप उसका नेक्स्ट एलिमेंट अगर 0 होगा तो उसको फ्लिप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 एंड 4 में फ्लिप परफॉर्म नहीं करेंगे, एंड हमारा एलिमेंट ऑलरेडी 1 1 1 0 0 है। अब हम चेक करेंगे अपने लास्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स में जो कि है इंडेक्स नंबर 3 से लेके इंडेक्स नंबर 5 तक, और ये स्टार्ट हो रहा है 0 से। तो यहाँ पे फिर से फ्लिप परफॉर्म कर दो, 1 1 1 हो जाएगा, और 1 1 1 ऑलरेडी है। और इस केस में हमारा एरे के सारे एलिमेंट्स 1 में कन्वर्ट हो गए, बट अगर नहीं होता कोई पर्टिकुलर एलिमेंट तो वो इम्पॉसिबल होता है इसको कन्वर्ट करना। रीज़न ये है क्योंकि 3 से लेके 5 तक हमारा लास्ट रेंज है। उसके बाद आप देखोगे तो इंडेक्स नंबर 4 स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास 3 एलिमेंट्स नहीं है। राइट,
अब आप फिर से लूप परफॉर्म करना चाहते हो तो आप फिर से लूप परफॉर्म करो, बट वो नंबर ऑफ ऑपरेशंस को इंक्रीज करेंगे और कोई भी कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर लो, कोई ना कोई एलिमेंट जीरो रह जाएगा। ठीक है, वो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में सिर्फ दो रेंज है हमारे पास, 0 से लेके 2 तक का और 1 से लेके 3 का। ठीक है, उसके बाद 2 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स 3 से कम है। ठीक है, अभी 0 से 2 का देखो कि रेंज, तो वो स्टार्ट हो रहा है 0 से, राइट। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे, फ्लिप करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 0 0 और 1 हमारा सेम टू सेम रह जाएगा, क्योंकि ये कन्वर्ट करेगा 0 से 1, ये कन्वर्ट हो जाएगा 0, ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 और ये 1 ऑलरेडी 1 रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट 3 एलिमेंट से परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन को। नेक्स्ट आप देखोगे तो इंडेक्स नंबर 1 से इंडेक्स नंबर 3 पे जाना है। यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो ये हो जाएगा 1 1 1, बट लास्ट एलिमेंट हो जाएगा 0। अभी यहाँ पे आप देखो तो हमारा रेंज खत्म हो गया, मतलब 1 से लेकर 3 तक हमारा लास्ट रेंज था, उसके बाद इंडेक्स नंबर हम 2 पे आ गए। तो अब इंडेक्स नंबर 2 से आगे देखोगे तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स नहीं है। अब आप फिर से ट्राई करोगे परफॉर्म करना, लेट से कि आप फिर से ट्राई करते हो, इंडेक्स यहाँ से आप फिर से स्टार्ट करो, तो ये तो ऑलरेडी 1 है। अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 0 0, और ये तो 0 ऑलरेडी है। तो ये सारे 0 बन गए, बट सारे 1 तो नहीं बन पा रहे हैं। तो मे भी आपने कहा कि ठीक है, इंडेक्स नंबर 0 पे परफॉर्म नहीं करेंगे, इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब इंडेक्स नंबर 1 पे अगर फिर से फ्लिप कर दिया, तो इसका मतलब जो आपने यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया था इंडेक्स नंबर 1 से इंडेक्स नंबर 3 का, जो ये रेंज आपने परफॉर्म किया, ये निगेट हो गया, मतलब वापस से फ्लिप कर दिया, तो वापस से इनिशियल कंडीशन पे आ गए। यानी कि आप सर्कुलर मोशन में घूमते रहोगे, आप बार बार ऑपरेशन को परफॉर्म करते रहोगे और आपका एरे का सारा एलिमेंट्स 1 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, राइट। तो आउटपुट आएगा -1 और यहाँ पे आउटपुट आएगा 3, क्योंकि हमने 3 टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म किए, 2 एंड 4 के लिए स्किप किया था। आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन के बाद अगर हम सॉल्यूशन को देखेंगे तो वो काफ़ी ईजी होने वाला है। तो ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक रिजल्ट वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसकी वैल्यू होगी 0, जिसके अंदर हम अपने मिनिमम ऑपरेशन को स्टोर करेंगे। उसके बाद एक लूप चलाते हैं फॉर आई इन रेंज, लेंथ ऑफ नम्स तक चलेगा, लेकिन उससे 2 माइनस कर दो, क्योंकि हमें 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स चाहिए, तो लूप थोड़ा पहले खत्म करना होगा। ओके, एंड उसके बाद एक और लूप चलाओ फॉर जे इन रेंज आई से लेकर के आई प्लस 3। तो देखो यहाँ पे -2 इसीलिए किया था ताकि यहाँ पे इंडेक्स का इशू ना आए, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए। अभी इस लूप में जिसमें हमने 3 एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया है, हमें अपने एलिमेंट्स को फ्लिप करना है। ओके, तो फ्लिप करते हैं, बट ये बताओ कि ये फ्लिप ऑपरेशन कब परफॉर्म करना। हमें तभी परफॉर्म करना है ये फ्लिप ऑपरेशन जब हमारा रेंज का जो पहला एलिमेंट है वो 0 है, राइट। तो रेंज का पहला एलिमेंट स्टोर होगा आई में, एंड इस लूप को तभी परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए कंडीशन लगाते हैं, इफ नम्स का आई इक्वल इक्वल टू 0। अगर 0 है तभी इस लूप के अंदर आओ, लूप अदरवाइज लूप परफॉर्म नहीं करोगे। और लूप में आने से पहले रिजल्ट की वैल्यू इंक्रीज कर दो 1 से, इस क्योंकि हमने यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करने का डिसाइड किया, इसलिए नंबर ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज हो जाएंगे। और ऑपरेशन क्या परफॉर्म करोगे, सिंपल हमें फ्लिप परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं नम्स ऑफ जे इज इक्वल टू 1, 1 होगा इफ नम्स ऑफ जे इज इक्वल टू 0, एल्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले कंडीशन चेक करेगा, अगर 0 होगा तो 1 असाइन कर देगा, और अगर 0 नहीं होगा यानी कि 1 होगा, तो 1 होगा तो 0 असाइन कर देगा। और इस लूप को खत्म होने के बाद हमारे पास जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हुए होंगे वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। और अभी हमें रिटर्न करना है अपने रिजल्ट की वैल्यू, बट तभी रिटर्न करना है जब एरे के सारे एलिमेंट्स 1 में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब बताओ कैसे चेक करोगे। देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हम इसका सम लेंगे, और हमें पता है कि सारे एलिमेंट 1 है, तो सम लोगे तो इसका सम लेंथ के बराबर आएगा। तो रिटर्न रिजल्ट, अभी रिजल्ट तब रिटर्न करना है इफ सम ऑफ नम्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स। और अगर ऐसा नहीं हुआ यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट है जो 0 है, तो उस केस में हम -1 रिटर्न करेंगे। और ये हो गया हमारा कंप्लीट कोड। इसको रन कराओगे तो सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे, जो कि नीचे दिए गए हैं, और इसको अगर सबमिट करोगे तो सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, इसको काफ़ी कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस, लूप के अंदर लूप चल तो रहा है, बट ये ओ ऑफ एन स्क्वायर नहीं है, क्योंकि सेकेंड लूप सिर्फ 3 टाइम्स चलेगा। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगा ओ ऑफ 3n, और 3n को भी हम n कह सकते हैं, तो ये हो गया ओ ऑफ n। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, आपको हेल्प मिली होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।